पति नशेड़ी था, उससे पत्नी को कोई उम्मीद नहीं थी। पत्नी को लगता था कि नशेड़ी पति नामर्द है और देवर से उम्मीद करती थी, लेकिन देवर भाव ही नहीं देता था। पत्नी की अंदर की ज्वाला उफान मार रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार ज्वाला शांत नहीं हो रहा था। ससुर भी सास को छोड़कर बहू में दाना डाल रहा था। तब समझ में आया, देवर से ज्यादा तो ससुर। नमस्कार दोस्तों। संध्या की हल्की रोशनी में खुली महकती शाम और एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में झलकती अनगिनत उम्मीदें। स्वाति की शादी हुए आज तीसरा दिन था, लेकिन यह दिन किसी नई शुरुआत का एहसास कम और किसी अनजाने भय की परछाई ज्यादा लग रहा था। उसने बचपन से एक आदर्श पति के सपने देखे थे, जो उसे सम्मान दे, प्यार करे और उसकी भावनाओं को समझे। लेकिन जब से वह इस घर में आई थी, एक स्याह सच्चाई धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगी थी। उसका पति आर्यन शराब का आदी था। शादी के पहले इन बातों को उसके घर वालों ने छुपाया था, और अब जब वह इस नए घर में कदम रख चुकी थी, तो वह सच्चाई सामने आ रही थी। पहली ही रात जब स्वाति ने हल्के गुलाबी जोड़े में सजी संवरी उसके पास जाने की कोशिश की, तो उसने आर्यन को शराब के नशे में धुत पाया। उसके मन में जो सपने थे, वे पहली ही रात टूटने लगे थे। क्या तुमने शराब पी रखी है? स्वाति ने डरते डरते पूछा। आर्यन ने उसे एक नजर देखा और हंसते हुए बोला, अरे हाँ, शादी की खुशी में तो पीनी बनती है ना। उसका झूलता शरीर और बहकती जुबान देखकर स्वाति का मन कसैला हो गया। उसे महसूस हुआ कि यह उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग दुनिया है। सुबह जब वह पूजा के लिए उठी, तो घर में एक नया चेहरा दिखा, एक तेजस्वी, आकर्षक और संयमित व्यक्तित्व। यह था कबीर, आर्यन का छोटा भाई। वह करीब 27 से 28 साल का था, छरहरे बदन का और आंखों में गजब की गहराई लिए हुए। उसकी मुस्कुराहट में एक अपनापन था, जो स्वाति को पहली बार इस घर में राहत जैसा महसूस हुआ। नमस्ते भाभी, कबीर ने बड़े सम्मान से कहा। स्वाति ने सिर झुकाकर जवाब दिया, नमस्ते। कबीर के व्यवहार में एक सौम्यता थी, एक शिष्टाचार जो आर्यन में कहीं नहीं था। उसकी बातों से एक सुकून मिलता था, एक भरोसा झलकता था। लेकिन यह सुकून कितना टिक पाएगा? क्या इस रिश्ते में कोई अनदेखा मोड़ आने वाला था? घर के बड़े बुजुर्ग, सास सुमित्रा देवी और ससुर नरेंद्र जी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। सुमित्रा देवी एक सख्त महिला थीं, जो अपनी परंपराओं को लेकर बहुत गंभीर थीं। उन्होंने पहले दिन ही स्वाति को कई नियम समझा दिए थे। सुबह सबसे पहले उठकर घर की आरती करनी होगी। रात को घर से बाहर जाना हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता। अपने पति की हर बात मानना एक आदर्श पत्नी का कर्तव्य होता है। ये बातें सुनकर स्वाति का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि यह घर केवल एक नया जीवन नहीं, बल्कि एक संघर्ष का मैदान भी था। दिन बीतते गए और स्वाति का जीवन धीरे धीरे आर्यन के नशे की आदत और घर की कठोर परंपराओं में उलझने लगा। लेकिन इन सबके बीच कबीर का व्यवहार उसके लिए किसी ताजगी भरी हवा जैसा था। वह एक शाम बालकनी में खड़ी थी जब कबीर चाय का कप लेकर आया। भाभी, आपको यहां अकेले देखना अच्छा नहीं लगता। आप खुश हैं ना? उसकी आवाज में एक ईमानदारी थी। स्वाति कुछ पल के लिए चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद अभी समझने की कोशिश कर रही हूं। कबीर उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे कोई अनकहा सच पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। शादी को अब 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन स्वाति के मन में उमड़ती भावनाएं और सवाल पहले दिन की तरह ही ताजा थे। आर्यन अब भी हर रात नशे में धुत होकर आता और बेहोश सा बिस्तर पर गिर जाता। लेकिन इन सबके बीच एक और सच धीरे धीरे उजागर होने लगा था। आर्यन न केवल शराबी था, बल्कि वह वैवाहिक रिश्ते को निभाने में भी असमर्थ था। एक रात स्वाति ने हिम्मत करके आर्यन से सवाल किया, हमारा रिश्ता आखिर है क्या आर्यन? शादी के बाद भी हम पति पत्नी की तरह क्यों नहीं रहते? आर्यन ने अपनी लटपटी आवाज में जवाब दिया, मुझे थकान होती है, बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। लेकिन स्वाति समझ चुकी थी कि बात केवल थकान की नहीं थी। आर्यन उस तरह का पति नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसकी मर्दानगी केवल दिखावे की थी। हकीकत में वह उस दायित्व को निभाने में असमर्थ था। स्वाति का मन अब इस घर में कैद होने लगा था। परंपराएं,
सास ससुर की उम्मीदें और आर्यन की बेरुखी उसे तोड़ने लगी थीं, लेकिन इसी दौरान कबीर उसकी ढाल बनने लगा। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी, कबीर चुपके से पास आया और धीरे से बोला, भाभी, आप ठीक नहीं लग रही। कुछ कहना चाहेंगी? स्वाति ने पहली बार किसी के सामने अपनी तकलीफ बयां करने की कोशिश की। कुछ बातें होती हैं जिनका कोई हल नहीं होता, कबीर। कबीर ने उसकी आंखों में झांका और गंभीर स्वर में बोला, कभी कभी हल हमें खुद बनाना पड़ता है भाभी। अगर कोई चीज आपको तोड़ रही है तो उससे दूर जाना ही बेहतर होता है। स्वाति को पहली बार लगा कि इस घर में कोई तो है जो उसे समझता है, लेकिन यह नजदीकी ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रही। सुमित्रा देवी ने जल्द ही इस बदलाव को भांप लिया। एक रात जब स्वाति बालकनी में अकेली खड़ी थी, सुमित्रा देवी ने तंज भरे लहजे में कहा, बहू, अपनी हदों में रहना सीखो। देवर भाभी का रिश्ता पवित्र होता है। स्वाति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन उसका मन अब और विद्रोही होने लगा था। क्या वह अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद होते देखती रहेगी? आर्यन की बेरुखी और कबीर की परवाह के बीच स्वाति का दिल उलझने लगा था। एक दिन उसने फिर आर्यन से खुलकर बात करने की कोशिश की। क्या हम इस शादी को एक सामान्य रिश्ते की तरह निभाने की कोशिश कर सकते हैं? उसने हिम्मत करके पूछा। आर्यन ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मेरी जिंदगी पहले से ही उलझी हुई है, मुझे और परेशान मत करो। स्वाति अब तक अपने मन की उलझनों से अकेले जूझ रही थी। आर्यन की असमर्थता और बेरुखी ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था, लेकिन अब उसे घर में एक और अजीब सा एहसास होने लगा था। उसकी सास सुमित्रा देवी हमेशा उस पर पैनी नजर रखतीं, और कबीर की मौजूदगी ही उसे कुछ राहत देती थी। मगर अब उसे अपने ससुर नरेंद्र जी को लेकर भी अजीब सा महसूस होने लगा था। एक रात जब स्वाति रसोई में रात का खाना समेट रही थी, तब नरेंद्र जी वहां आए। आमतौर पर वे बहुत गंभीर स्वभाव के थे, मगर आज उनकी आंखों में कुछ अजीब सा भाव था। बहू, तुम बहुत मेहनत करती हो, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। स्वाति ने सिर झुका दिया। यह तो मेरा फर्ज है बाबूजी, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। जब से आई हो, तुम्हारा चेहरा मुरझा गया है। स्वाति को यह बातें असहज लगीं। उसने जल्दी से काम खत्म किया और वहां से हट गई। मगर यह पहली बार नहीं था जब उसे ससुर की नजरों में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। स्वाति अब कबीर के साथ ज्यादा सहज महसूस करने लगी थी। वह एकमात्र ऐसा शख्स था जो उसे इस घर में समझता था। एक दिन जब स्वाति पूजा की थाली लेकर आंगन में खड़ी थी, कबीर वहां आया। भाभी, आप सच में खुश हैं? स्वाति ने उसकी तरफ देखा। यह सीधा सवाल था। उसने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, खुश रहने की कोशिश कर रही हूं। कबीर ने गहरी सांस ली। अगर कभी आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे कहिएगा। स्वाति ने उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन देखा, लेकिन वह अपने जज्बातों को पहचानने से कतरा रही थी। एक रात जब स्वाति रसोई में अकेली थी, नरेंद्र जी फिर आए। इस बार उनकी चाल और नीयत दोनों ही साफ लग रही थी। बहू, इस घर में तुम्हें कोई खुशी नहीं देता, तो क्या तुम अपनी खुशियां खुद नहीं तलाश सकती? उन्होंने धीमे स्वर में कहा। स्वाति के हाथ कांप गए। उसे अब साफ समझ आ रहा था कि उसका शक सही था। उसने जल्दी से वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्वाति ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। वह कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। यह घर अब उसे कैद जैसा लगने लगा था। स्वाति अब पूरी तरह घबराने लगी थी। उसका मन अब हर वक्त अशांत रहता। इस घर में एक तरफ आर्यन की नपुंसकता और बेरुखी थी, तो दूसरी तरफ उसके ससुर नरेंद्र जी की बढ़ती बेहूदी हरकतें। उस रात स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। आर्यन हमेशा की तरह शराब पीकर बेहोश पड़ा था। घर में सब सो चुके थे, लेकिन स्वाति का मन बेचैन था। तभी दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई। स्वाति चौंक उठी। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा धीरे से खुला और सामने नरेंद्र जी खड़े थे।
अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थीं। बाबूजी, इतनी रात को कुछ चाहिए था? स्वाति की आवाज कांप रही थी। नरेंद्र जी धीरे धीरे अंदर आ गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है बहू, उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। स्वाति का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने घबराकर आर्यन की ओर देखा, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश पड़ा था। बाबूजी, कृपया बाहर जाइए, स्वाति ने हिम्मत जुटाकर कहा। नरेंद्र जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस घर में तुम्हें कोई प्यार नहीं देता बहू, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। स्वाति ने झट से पास रखा तकिया उठाकर अपने सामने कर लिया, जैसे वह किसी ढाल की तरह उसका बचाव करेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आपको कोई हक नहीं है मेरे कमरे में आने का, उसने तेज आवाज में कहा। इससे पहले कि नरेंद्र जी और आगे बढ़ते, अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। भाभी, दरवाजा खोलिए, यह कबीर की आवाज थी। नरेंद्र जी ठिठक गए। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने झट से दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। स्वाति अभी भी कांप रही थी। कबीर ने अंदर आकर देखा कि वह बुरी तरह सहमी हुई थी। भाभी, क्या हुआ? बाबूजी यहां क्यों आए थे? कबीर ने गुस्से से पूछा। स्वाति कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कबीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अब बहुत हो गया। मैं इस घर में और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इस नर्क से बाहर निकालना होगा। स्वाति के भीतर अब एक तूफान उमड़ रहा था। वह अब तक एक घुटन भरी शादी और अपने ससुर की घिनौनी हरकतों को झेलती आ रही थी, मगर अब जब कबीर उसके करीब आने लगा था, उसकी भावनाएं और उलझ गई थीं। उस रात जब कबीर ने उसे सांत्वना दी थी, उसके दिल में पहली बार किसी को लेकर सुकून महसूस हुआ था। कबीर की आंखों में जो चिंता और गुस्सा था, वह एक सुरक्षा का एहसास भी देता था। अगले दिन जब स्वाति छत पर अकेली खड़ी थी, कबीर वहां आए थी। भाभी, आप इस सब से बाहर निकलना चाहती हैं ना? कबीर ने धीरे से पूछा। स्वाति ने उसकी ओर देखा। हां, पर कैसे? ये घर, ये रिश्ते, सब जकड़न बन चुके हैं। कबीर ने धीरे से उसका हाथ थामा। अगर मैं कहूं कि मैं आपके साथ हूं, तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगी? स्वाति के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसका मन एक अजीब से रोमांच से भर गया। क्या वह कबीर की ओर खींचने लगी थी? उस रात स्वाति करवटें बदल रही थीं। उसका मन विचलित था। वर्षों से उसने एक सुहागरात की कल्पना की थी, जहां उसका पति उसे प्रेम से देखे, उसके एहसासों को समझे। मगर आर्यन ने उसे कभी वह अधिकार नहीं दिया। लेकिन जब वह कबीर के बारे में सोचती, तो एक अनकहा रोमांच जाग उठता। उसकी आंखों के सामने कबीर की गहरी आंखें और उसकी परवाह भरी बातें घूमने लगीं। क्या वह उस ओर खिंच रही थी? सुबह होते ही जब वह कमरे से बाहर निकली, कबीर सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही भाव थे जो स्वाति के मन को झकझोर रहे थे। भाभी, क्या आप खुश हैं? कबीर ने सीधा सवाल किया। स्वाति ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, खुशियां कहां हर किसी के नसीब में होती हैं कबीर। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। कुछ खुशियां हमें खुद छीननी पड़ती हैं। स्वाति के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। अब वह पहले जैसी डरी सहमी बहू नहीं रही। उसने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने लिए एक नई राह चुनी। कबीर और स्वाति के बीच अब कोई दीवार नहीं रही थी। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और अब यह बात दोनों ही समझ चुके थे। कबीर ने स्वाति का हाथ थाम लिया था और दोनों के बीच एक नया रिश्ता पनप चुका था। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार, सम्मान और अपनापन से भरा था। एक शाम जब स्वाति आंगन में बैठी थी, कबीर उसके पास आया और बोला, अब हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए भाभी। हमें अपनी खुशियों का हक है। स्वाति ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। अब मैं तुम्हारी भाभी नहीं, सिर्फ स्वाति हूं। कबीर ने हल्के से उसकी हथेली को दबाया और कहा, फिर तो अब मैं भी सिर्फ कबीर हूं। नरेंद्र जी अब पहले जैसे नहीं रहे।
जब उन्हें पता चला कि स्वाति और कबीर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, तो उन्होंने इस रिश्ते को सहजता से स्वीकार कर लिया। बहू, तुम्हें जो खुशी मिले वही करो। इस घर ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। अब वक्त है कि तुम्हें खुशियां भी मिलें, नरेंद्र जी ने कहा। स्वाति को यकीन नहीं हुआ कि जो इंसान कभी उसकी मजबूरी का कोशिश कर रहा था, वही अब उसको इतनी सहज पा रहा था। लेकिन शायद आर्यन अब इस घर का हिस्सा नहीं रहा कि नशे ने उसे पूरी तरह दिया था और उसने खुद को स्वाति की जिंदगी से अलग कर लिया। अब इस घर में सिर्फ खुशियां थीं। सुमित्रा देवी ने भी स्वाति को स्वीकार कर लिया था। वह जान चुकी थीं कि उनकी बहू ने बहुत कुछ सहा है और अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए पूरी तरह आजाद थी। एक दिन स्वाति और कबीर घर के आंगन में बैठे थे। हवा में एक अजीब सी मिठास थी। अब तुम्हारी कोई अधूरी ख्वाहिश तो नहीं है स्वाति? कबीर ने पूछा। स्वाति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी है कबीर। अब बस जिंदगी को खुलकर जीना है। और फिर दोनों हंस पड़े।